हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हमें पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का हम लोग का जो चैप्टर 1 है। और हम लोग का जो एनसीईआरटी बुक का क्या है, चैप्टर ये 5 है। ये चैप्टर 5 है, लेकिन केमिस्ट्री का क्या है, चैप्टर 1 है। यानी कि हम लोग का जो एनसीईआरटी बुक जो कि हम लोग का न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी साइंस का जो बुक है, उसका चैप्टर 5 जो कि हम लोग का क्या है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर और उसका सेपरेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर था, मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर था, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मेटल होता है, सबसे पहले हम लोग समझे थे कि मैटर क्या होता है। तो सबसे हम लोग का नॉर्मल चीज क्या आता है, सबसे पहले मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। यानी कि मैटर क्या होता है, ऐसा चीज, ये हम लोग का अलग है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कोई भी चीज जो कि क्या करता होगा, जो अगर उसको क्या करते कहीं पर अगर हम लोग रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि मान लेते कोई चीज है, यानी मान लेते ये मार्कर, उसको अगर हम लोग कहीं पर रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक वहां पर क्या होगा, स्पेस चाहिए उसको रखने के लिए। अगर स्पेस नहीं है तो वहां पर वो नहीं रख पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, वहां पर वो उसके पास वो जब रखा जाएगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और उसका मास होगा कुछ ना कुछ, यानी कि उसका क्या होगा, वेट होगा। मास यानी क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ वेट, वजन होगा उसका। और वो क्या करेगा, जगह भी लेगा। यानी कि अगर किसी चीज को रखते हैं तो वहां पर क्या होगा, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फिर मैटर आता है, होता है दो टाइप्स का। मैटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्या, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर। इन सबको हम लोग जो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर का, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें लोग क्या होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मैटर, सॉरी मिक्सचर, जो कि मैटर का दो टाइप्स है। फिर यहाँ पर प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, पहला आएगा एलिमेंट और दूसरा आएगा कंपाउंड। फिर एलिमेंट में क्या आएगा, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, और क्या होगा, नोवल, नोवल मेटल, नोवल गैस। ये क्या हम लोग का चार टाइप है, किसका, एलिमेंट का। कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दो क्या होगा, कंपाउंड का टाइप होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से, मेटल से। मेटल में आएगा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट में आएगा मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल और नोबल गैस। फिर कंपाउंड में क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हम लोग का यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्सचर भी क्या होगा, दो टाइप्स की होगा। पहला क्या आएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा का हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम होगा क्या है, मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर और सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर क्या होता है, फिर समझते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। और फिर इस चैप्टर का जितना भी पार्ट है उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयोग की जो जितना भी पुराना टॉपिक है इसको हमने रिकवर किया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम समझते हैं मिक्सचर और उसके दो टाइप्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है, इट is a form of matter in which two or more pure substance are
simply mixed। ये क्या है, मैटर का फॉर्म हम लोग क्योंकि यहाँ पर पढ़े थे क्या, ये मैटर का ही टाइप आता है, मिक्सर और कंपाउंड, मिक्सर और प्योर सब्सटेंस। ये क्या है, ये एक मैटर का फॉर्म है, यानी मैटर क्या होगा, अब ये जो हम लोग का मिक्सर होगा वो भी क्या होगा, मैटर ही होगा। तो जो ये क्या है, एक मैटर का फॉर्म है जिसमें क्या होता है, एक यानी कि दो और दो से ज्यादा, यानी कि दो, मान लेते हैं दो चीज होगा कोई, और दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ही होगा, यानी जिसको हम लोग मिलाएंगे वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग मिलाते हैं किसको, और वाटर को मिलाते हैं, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि किसमें आता है, कंपाउंड में आता है। इसके तरह हम लोग कुछ और मिलाएंगे, NaCl मिला लेते हैं, तो क्या होगा, ये भी सॉल्ट है और ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग का बनेगा मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर क्या बनेगा, जैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन भी बोलेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और मिक्सचर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और मिक्सचर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कब बोलेंगे और मिक्सचर कब बोलेंगे, जब क्या होगा, वाटर और NaCl, तो जब हम लोग मिलाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, रेशियो जो होगा नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो रेशियो होगा किस चीज का, वाटर का और NaCl का, यानी कि वाटर, मान लेते हैं हम लोग जैसे शरबत बनाते हैं या फिर जूस बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, वाटर लेंगे, सबसे पहले एक गिलास वाटर लेते हैं, उसको हम लोग मेजर करके नहीं लेते, उसमें हम लोग एक गिलास वाटर ले लेते हैं, और मान लेते हैं हम लोग वहाँ पर सॉल्ट की जगह हम लोग शुगर ले लें, इसमें क्या मिला देते हैं, अगर हम लोग शुगर मिला देते हैं, ये क्या हो जाएगा, अब उनका शुगर तो ऐसा है नहीं कि हम लोग उसको मेजर करके यानी कि नाप करके उसमें डालेंगे, उसमें क्या होगा, हम अपने टेस्ट के हिसाब से इतना हम उतना डाल सकते हैं उसमें, उसमें शुगर डालेंगे तो वहाँ पर मेजर करके हम लोग नहीं डालें, यानी कि वहाँ पर क्या है, रेशियो फिक्स नहीं है कि हम लोग कितना डालना है, वहाँ पर हम लोग जितना मन में आया उतना हम लोग वहाँ पर डाल दिया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर वो क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। यानी जब क्या होगा, जो यहाँ पर हम लोग जिसको भी मिलाएंगे उसका क्या होगा, रेशियो फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर मिक्सड इन एनी रेशियो, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं होगा, अगर रेशियो फिक्स रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड क्या आता है, प्योर सब्सटेंस में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेशियो फिक्स नहीं है, यानी कि जिसमें हम लोग जितना बन गया उतना मिला दिए और वो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। लेकिन अगर हम लोग को कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग को फिक्स यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा, इतना NaCl लेना पड़ेगा, इतना वाटर लेना पड़ेगा, और तब हम लोग जब बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, और वो क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। और तो हम लोग समझ गए क्या, मिक्सचर कब होगा, जब हम लोग किसी भी रेशियो में हम लोग मिक्स कर देंगे। और सॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे, मान लेते हैं 100 ml वाटर लिए, और उसमें हम लोग 10 ग्राम शुगर डाले, तो यहाँ पर क्या हम लोग का 10 ग्राम शुगर फिक्स है और 100 ml वाटर भी फिक्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज क्या है, जिसको हम लोग मिला रहे दोनों क्या है, फिक्स अमाउंट में है, उसका रेशियो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा किसमें, सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी कि जब क्या होगा, जो अब हम लोग समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जैसे मान लेते हैं वाटर और NaCl है, उसमें क्या होगा, जब हम उसको फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और अगर हम लोग किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्या, मिक्सर बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को मिक्सर समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो दो टाइप्स है उसको समझते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जो दो सब्सटेंस मिलते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं क्या, हम लोग का एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं हम लोग क्या है, वाटर और NaCl या फिर शुगर का क्या है, हम लोग का सॉल्यूशन है, इसमें लोग क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या, एन अब हम लोग का यहाँ पर दो चीज आएगा, सॉल्वेंट और दूसरा आएगा सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस सब्सटेंस टू डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस
इन इट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर टेंडेंसी होगा, यानी कि उसके अंदर उसके पास क्या होगा, ऐसा कुछ पावर होगा, खासियत होगा, उसका कुछ फीचर होगा जिससे कि क्या कर सकता है, जिससे क्या कर सकता है वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर था और NaCl था, ऐसा सब इसमें क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या टेंडेंसी होता है, यानी उसके पास कुछ पावर होता है जिससे क्या कर सकता है वो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर मिला सकता है, अपने अंदर उसको क्या कर सकता है, घुल सकता है, यानी उसके अंदर क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। यानी मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है, वाटर NaCl है, अब यहाँ पर बताइए आप लोग यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या, वाटर यहाँ पर क्या होगा और NaCl क्या होगा, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस which are less amount and dissolve in solvent। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या होता है कम अमाउंट में पाया जाता है कहाँ पर, सॉल्यूशन में, और वहां पर क्या होगा वो किस में डिजोल्व होता है, वो किस में डिजोल्व होता है, उसको किस में होता है, वो सॉल्वेंट में। यानी कि क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा चीज जो कि दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करता है, और सॉल्यूट जो दूसरे के अंदर डिजोल्व होता है। अब यहाँ पर वाटर और NaCl है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो वाटर है और NaCl है यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा वो आप लोग को बताना है। यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली इसके डेफिनेशन से हम लोग बता सकते हैं कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। और जब ये क्या होता है सॉल्यूट, जब क्या होगा सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में घुल जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। यानी कि when solute and when solute is dissolved in solvent then it form, वहां पर क्या आ जाएगा हम लोग का, क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा, लेकिन वहां पर वो किस चीज में होगा, फिक्स रेशियो में होगा, उसको हम लोग मिक्सचर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूशन भी पढ़ना है। तब हम लोग यहाँ पर क्या कहिए, हम लोग का जब क्या होगा सॉल्यूट और यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट घुलेगा तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन बनने के जो प्रोसेस होगा, यानी कि जब क्या होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन, और डिसॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा हम लोग का, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और उसके अंदर क्या होगा, दूसरा जो सॉल्यूट होगा या फिर दूसरा सब्सटेंस होगा वो डिसॉल्व होगा, जैसे कि सॉल्यूट उसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो वहाँ पर जब जब सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो वहाँ पर बनेगा क्या, बनेगा सॉल्यूशन। लेकिन बनने का जो प्रोसेस होगा वो उस प्रोसेस का भी तो कुछ नाम होगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिसॉल्यूशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है हम लोग का, डिसॉल्यूशन। यानी कि जब क्या होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलेगा तो सॉल्यूशन तो बनाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉल्यूशन बोलेंगे। और डिसॉल्यूशन का यानी कि यहाँ पर क्या होता है, टूटना, और सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर हम लोग का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तब हम समझ गए सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्यूट के बारे में, सॉल्यूशन और डिसॉल्यूशन के बारे में। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, यानी कि जो दो टाइप है मिक्सचर का, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, उन दोनों के बारे में समझते हैं। तब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो पहला टाइप क्या आएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा आएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस क्या होता है, होमो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, होमो यानी कि क्या होता है, इक्वल होता है, और हेटेरो यानी कि क्या होता है, अनइक्वल या फिर यहाँ पर डिफरेंट। यानी कि यहाँ पर क्या होमोजेनियस मिक्सचर में, मान लेते हैं हम का मिक्सचर है, वो क्या रहा है, मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, बीकर में वाटर ले लेते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, शुगर मिला देते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, शुगर मिला देंगे। जब क्या होगा वाटर, यहाँ पर क्या मिल गया, वाटर और प्लस शुगर हो गया, तो यहाँ पर वाटर और शुगर का जो मिक्सचर बनेगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, हम लोग वहाँ पर शुगर फिक्स अमाउंट में डाले नहीं और वाटर फिक्स अमाउंट में लिए नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या बनेगा कि मिक्सचर बनेगा।
लेकिन वो जो मिक्सचर बनेगा, अगर हम लोग उसका क्या करेंगे, कोई भी एक पार्टिकल लेंगे, उसका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल लेंगे और उसके अंदर हम चेक करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जितना वहां पर क्या होगा, मान लीजिए इस कॉर्नर पर जितना क्या होगा, किसी वाटर के अंदर जितना वहां पर शुगर होगा उतना ही क्या होगा इस कॉर्नर पर ही भी होगा। यानी कि क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर particles of solute are evenly distributed। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो सॉलिड का जितना भी पार्टिकल होता है, और सबसे पहले समझते हैं वहां पर पार्टिकल मिलता कैसे है। मान लेते हैं हम लोग NaCl के लिए, NaCl प्लस H2O, हम लोग NaCl Na प्लस और Cl माइनस से कर लेते हैं, जो कि हम लोग क्या किसमें पढ़े थे हम लोग, मेटल एंड नॉन मेटल आर्किटेक्चर में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़े हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो ये चैप्टर जो वो चैप्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वहां पर हम लोग जितना चीज पढ़ेंगे यहाँ पर भी हम लोग क्या होगा उतना ही रिवीजन होगा। जो NaCl मिलता है उसमें क्या होता है, अब ये NaCl का एक सॉल्ट का फॉर्म, यानी हम लोग का जो सॉल्ट होता है घर में नमक होता है वो क्या होता है NaCl होता है। तब हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो Na प्लस और Cl माइनस, इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो Na क्या करता है, यानी सोडियम क्या करता है, क्लोराइड को एक एटम क्या करता है, वो उसको वो लूज करता है, और ये Cl माइनस क्या करता है, गेन करता है, इसलिए इसके पास माइनस चार्ज होता है, इसके पास प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर जब क्या होगा, और जब वहां पर क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब यहाँ पर क्या होगा वाटर मिलेगा, जब क्या होगा प्लस वाटर हो जाएगा, H2O हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या है एक कंपाउंड है, इसके अंदर भी क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर H हो जाएगा, H प्लस होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, उसके अट्रैक्ट होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, फिर वही यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर हम लोग का आ जाएगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा Na प्लस, Na प्लस क्या आगे पीछे क्या होगा, यहाँ पर O माइनस होगा, इधर भी O माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों साइड। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव यानी हम लोग पढ़े थे, हम लोग ऐसे भी पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर अपोजिट पोल ये माइनस में, ये प्लस में, क्या होगा अट्रैक्ट करेगा, फिर ये माइनस में, ये प्लस में अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके क्या होता है यहाँ पर अट्रैक्ट होता है। और इसी से क्या होगा हम लोग का, जब जो हम लोग का जितना भी NaCl का पार्टिकल था वो क्या होगा सारे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी जितना इस कॉर्नर पर होगा उतना इस कॉर्नर पर होगा, उतना इस कॉर्नर पर होगा, सारे कॉर्नर पर क्या होगा, यानी कि हर जगह पर क्या होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वहां पर हर एक पार्टिकल के अंदर जितना हम चेक करेंगे तो शुगर का अमाउंट क्या होगा सेम होगा। लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर में ये सीन नहीं होता है। हेटेरोजेनस में क्या होता है, अब यहाँ हम लोग वाटर और शुगर का लिए थे, लेकिन अगर हम लोग ले ले वाटर प्लस ऑयल का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर तो हम लोग का यहाँ पर, और ऑयल जो ये दोनों क्या होता है कभी घुलता ही नहीं है, क्योंकि जब वाटर होगा और अगर हम लोग क्या करेंगे वो पानी के ऊपर क्या करेंगे तेल डालेंगे तो क्या होता है ऊपर में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, वो उसके साथ मिक्स ही नहीं होता है। तो वहां पर क्या होगा, वो अगर ऊपर में फ्लोट करने लगेगा तो नीचे तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा नीचे वाली जगह पर वहां पर मिक्स ही नहीं होगा और ऊपर में ज्यादा होगा, यानी वहां पर क्या होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर। और जो उनका होमोजेनस मिक्सचर है, तो हम लोग का होमोजेनस मिक्सचर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग का एक क्या हो गया, दो टाइप्स के हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में, और हम लोग इसका हम लोग जो मास और वॉल्यूम होता है उसको फाइंड करना सीखेंगे आगे हम लोग। तो हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हम लोग एनसीईआरटी के बुक का अगला टॉपिक है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या किया, सॉल्यूशन को पढ़े। सॉल्यूशन क्या होता है, जब क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट
मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कोई भी यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, अगर वो क्या हो रहा है मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा चीज जो कि क्या होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट। यहाँ पर अदर सब्सटेंस नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, सॉल्यूट ही होगा जो कि डिसॉल्व होगा। और सॉल्यूट क्या होता है, ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट में क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो लोग यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ऐसा चीज होता है जो कि क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा किसी सॉल्यूशन में, और उसके पास टेंडेंसी होगा कि वो जो दूसरा सब्सटेंस होगा उसको क्या कर सकता है, वो डिजोल्व कर सकता है, या फिर सॉल्यूट को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर। और यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, और वो डिसॉल्व होता है दूसरे के अंदर, यानी कि वो क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है कौन, सॉल्यूट। अब हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसके क्वेश्चन के बारे में, इसके टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में घुला हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का, कितना अमाउंट क्या है सॉल्यूट का, वो किस में मिला है, सॉल्यूशन में है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कितना, अब सॉल्यूट मान लेते हैं हम लोग का शुगर था या फिर NaCl था, वो अगर वाटर में कितना मिला हुआ है, यानी कि अगर हम उसको 10 ग्राम डालेंगे 100 ml में, या फिर हम लोग 20 ग्राम डालेंगे 100 ml में, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग उसका कंसेंट्रेशन फाइंड करेंगे तो हम लोग का कंसेंट्रेशन आएगा। क्योंकि अगर क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा तो कंसेंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। तब हम लोग कंसेंट्रेशन क्या होता है, यानी कितना कंसेंट्रेट कर पा रहा है, यानी वहाँ पर क्या होगा कि कितना अमाउंट है सॉल्यूट का। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर हम लोग क्या करेंगे, पानी में अगर हम लोग चीनी मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा चीनी मिलाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो मीठा होगा, तो वहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर वहाँ पर हम लोग कम चीनी मिलाएंगे और पानी ज्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कंसेंट्रेशन कम होगा, और उससे क्या होगा, मीठा भी कम होगा। यानी कि जब क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वहाँ पर उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। जब सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि हम लोग चीनी में देखें तो हम लोग वहाँ पर क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा। अगर नमक ज्यादा डालेंगे तो नमकीन ज्यादा लगेगा। अगर हम लोग कोई और ज्यादा केमिकल डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बनेगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, वो कम डालेंगे कोई भी केमिकल, या फिर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक वीक सॉल्यूशन बनेगा। वहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, वहाँ पर वो वीक होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये सब हम लोग क्या था, कंसंट्रेशन, यानी क्या होगा, कितना अमाउंट का सॉलिड का अमाउंट का कितना, सॉलिड का अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंसंट्रेशन फाइंड करना सीखेंगे। अब यहाँ पर मास वॉल्यूम भी आता है, उन सबको हम लोग सीखेंगे फाइंड करना। और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और आगे का जो हम लोग का सॉल्युबिलिटी है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और आप लोग जब वो मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर है वो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।